गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन पढ़ते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अपन ने जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इस चैप्टर में 20-22 ऑनलाइन क्लासें बन चुकी हैं। आप इन सभी ऑनलाइन क्लासों को देख करके आप इस कार्बोक्सिलिक एंड इट्स डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आज इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर अपन देखते हैं कि इस तरीके का जो कंपाउंड्स है, जिस कंपाउंड्स में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसमें इस तरीके से 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इस तरीके के कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n इस तरीके से इसका ये सामान्य सूत्र होता है। तो इसके सूत्र के अंदर आप देख रहे हैं कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहां पर इसका जो सूत्र है वो 2, और इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं CH2NCOOH2। तो इस तरीके से आप इसके जो सामान्य जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस तरीके से ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका तीसरा अपन बात ये भी कर सकते हैं कि ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं CH, COOH, और ये जैसे OH, ये अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जैसे इसके जो 2 जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं जैसे फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड, वो भी एक तरीके का अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो सामान्य डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें काम में आते हैं और बनते हैं और उनको अपन जनरली खूब पढ़ते हैं, तो कुछ एक जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं मैं उनको लिखना चाहूँगा। और आपसे भी यही गुजारिश रहेगी कि आप इस तरीके के जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, तो आप एक नॉलेज के हिसाब से भी किस तरीके का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस तरीके से होता है इसको अपन इजीली है वो अपन इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आप यूँ देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे जो सिंपल जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ये होता है COOH, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। दूसरा जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है CH2COH, और यहाँ पर COH, जिसको अपन बोलते हैं मेलोनिक एसिड। और जो जिसमें देखिए इसमें 2 कार्बन एटम हैं, इसमें 3 कार्बन एटम हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे CH2COOH, ये होता है यहाँ पर सक्सिनिक एसिड, और यहाँ पर ये सक्सिनिक एसिड है। यहाँ पर यदि 5 कार्बन है CH2COOH और यहाँ पर CH2COOH, तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर गुलाटेरिक एसिड। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये CH2 और COOH और ये COOH, इसको अपन बोलते हैं एडिपिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन एटम हैं, 3 कार्बन एटम हैं, उसको मेलोनिक एसिड, 4 कार्बन एटम हैं उसको सक्सेनिक एसिड, 5 कार्बन एटम है उसको गुलेटेरिक एसिड, और 6 कार्बन एटम है उसको
एडिपिक एसिड। और यदि 7 कार्बन एटम होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पिमेलिक एसिड। तो जो पिमेलिक एसिड है वो 7 कार्बन का होता है, इस तरीके से CH2 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 COH और COOH। तो इसको अपन बोलते हैं पिमेलिक एसिड। ठीक है, तो ये पिमेलिक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और ये सारे के सारे जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो उनकी अपन स्टडी करते हैं, इनके सिंथेसिस की मेथड पढ़ते हैं और इनका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ अनहाइड्रस रीजेंट, उनका अपन इनके ऊपर प्रभाव देखते हैं। तो इस तरीके से ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है जिसके द्वारा आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं या जो उनके जो कॉमन नेम हैं, जैसे ये जो नेम है वो IUPAC के नेम नहीं है, ये रूट नेम ही है। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक एसिड ये इनके रूट नेम हैं। यदि आप इसके IUPAC नोमेनकल्चर करोगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका IUPAC नोमेनकल्चर कर रहे हैं तो यहाँ पर एथेन डाई ओइक एसिड हो गया, यहाँ पर प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया 4 कार्बन है तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड और यहाँ पर हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका IUPAC जो नोमेनकल्चर है वो तो है ही है, इसके अलावा इनके ये कुछ एक रूट नाम है और जनरली आप पढ़ोगे इसको तो ये इनके रूट नामों से ही ज्यादा जाने जाते हैं IUPAC नोमेनकल्चर की तुलना में। तो ये इस तरीके से इनके रूट नाम हैं। उसके बाद में इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में अपन देखते हैं कि इनका जो सिंथेसिस किस तरीके से करते हैं, सिंथेसिस का क्या है। तो देखिए इनके अपन सिंथेसिस की जो मेथड है उनको 1 बाय 1 अपन एक एक सिंथेसिस की मेथड के द्वारा अपन इनको यूं देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सिंथेसिस, सबसे पहले सिंथेसिस है डाइओल्स के द्वारा, फ्रॉम डाइओल। डाइओल के द्वारा यहाँ पर अपन देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिंपली अपन लेते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर ये एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका यहाँ पर सिंपली इसका अपन ऑक्सीडेशन करते हैं और सिंपली इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि जो एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहल इसका एक सीधा सा है। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि यदि अपन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप बनता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका अपन ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो CH2OH ग्रुप है इसके एक OH ग्रुप का यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा और CH2OH प्राप्त होगा। फिर इसका अपन फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर ये COH और यहाँ पर ये CH2OH। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका तो कंप्लीटली हो गया, यहाँ पर CH2OH है तो CH2OH का भी यहाँ पर किस में आ जाएगा CHO में, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर COH और यहाँ पर ये COH। ठीक है, यहाँ पर भी इसका आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर CHO और यहाँ पर CHO ग्लाइऑक्साइल भी अपने को प्राप्त होता है। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि यदि डाइओल है उसका अपन ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 वगैरह की प्रेजेंस में अपन करवाते हैं तो इस तरीके से इसके ऑक्सीडेशन से अपने को अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं और फाइनली अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑक्जेलिक एसिड है वो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस तरीके से अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को इजीली डाइओल्स के द्वारा बाई ऑक्सीडेशन अपन इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं।
उसके बाद में यहाँ पर ये तो डाइओल के द्वारा सिंथेसिस है। उसके बाद में अपन देखते हैं डाई साइनाइडों के द्वारा ऑक्सीडेशन। तो डाई साइनाइडों के द्वारा भी ऑक्सीडेशन देखेंगे। यहाँ पर लिखिए आप फ्रॉम डाइसाइनाइड्स। डाइसाइनाइड्स में देखिए आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे CH2CN और यहाँ पर CH2CN एथेन डाई नाइट्राइल। और एथेन डाई नाइट्राइल है, इसका अपन यदि अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको कई बार बता चुके हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका यदि अपन 2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर जो CN समूह है वो CN समूह वो कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है और उसके साथ में यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि CN है वो कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी ही काम में लेते हैं। जब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, इसका जलवकठन करवाते हैं, तो जो हाइड्रोलाइसिस है वो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जब अपन साइनो समूह का अपन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को एमाइड्स प्राप्त होते हैं, और जब इनका कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर दोनों ही CN समूह हैं, इनका यहाँ पर 2H2O मॉलिक्यूल्स हैं, उसके द्वारा अपन यहाँ पर एक CN के लिए आप देख रहे हो 2 H2O समूह चाहिए, तो यहाँ पर 2 CN समूह है, तो यहाँ पर इसके लिए 4 मोल्स H2O मॉलिक्यूल्स हैं, उनके द्वारा अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो यहाँ पर आता है CH2COOH और यहाँ पर CH2COOH। साथ ही यहाँ पर देखिए एक CN से एक अमोनिया रिलीज होती है, तो 2 CN है, तो यहाँ पर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इस तरीके के कंपाउंड्स जिसमें साइनो समूह होते हैं, उन साइनो समूह के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे अपन साइनो एसिटिक एसिड। तो ये साइनो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन के स्थान पर अपन ने उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो साइनो ग्रुप के द्वारा करते हैं, तो अपने को साइनो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। और इस साइनो एसिटिक एसिड का यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर आपको CH2, यहाँ पर COOH और इस तरीके से CH2COOH, तो आपको मैलोनिक एस्टर प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से इस तरीके के कंपाउंड हैं, उनका केवल मात्र जलवगठन के द्वारा ही अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखें तो जो नेक्स्ट इसका जो सिंथेसिस है, उस सिंथेसिस में अपन देखते हैं हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं थर्ड है फ्रॉम हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एस्टर्स। हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एस्टर है, उसके द्वारा अपन किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पर ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड मोनो जो कार्बोक्सिलिक एस्टर हैं, उनकी रिएक्शन है वो अपन जनरली जिंक और सिल्वर के साथ में करवाते हैं। तो वहां पर जिंक और सिल्वर के साथ में रिएक्शन है, उसके द्वारा भी अपने को इस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। जैसे हैलोजन सब्स्टिट्यूट में आप देख सकते हैं BrCH2COOC2H5 और इसके 2 मोल्स लेते हैं अपन BrCH2COOC2H5 और इसकी रिएक्शन या तो आप जिंक मेटल के साथ में करवाते हैं या फिर अपन सिल्वर मेटल के साथ में करवाते हैं। और जब जिंक और सिल्वर मेटल के साथ में इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर
ये दोनों जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये दोनों मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनकी बाइंडिंग हो जाती है, ये आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर AgBr निकलता है और यहाँ पर इस तरीके से COC2H5 और यहाँ पर CH2COC2H5 प्लस 2AgBr यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हो कि डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर प्राप्त होता है और डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर है, इसका यदि आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H3O+ के द्वारा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से सिंपली इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और हाइड्रोलाइसिस के द्वारा यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से CH2COOH आपको यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये भी एक इस तरीके की मेथड है। यदि आप जिंक से करवाते हैं तो ZnBr2 यहाँ से रिलीज होता है। यहाँ से भी आप देख रहे हो कि 2 Ag सिल्वर ब्रोमाइड्स के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं, तो यहाँ पर 2 मोल अपन सिल्वर के भी लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो हेलोजन सब्स्टिट्यूट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, उनकी रिएक्शन अपन सिल्वर और जिंक के साथ करवा करके भी अपन इस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उन अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि अपन रिडक्शन करवाते हैं तो उस रिडक्शन के द्वारा भी अपने को यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फोर्थ फ्रॉम unsaturated डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए यहाँ पर देखा गया कि CH2COOH और यहाँ पर CH2COOH ये अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं। इसकी रिएक्शन इसका अपन अपचेन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर इसका अपन रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का इजीली रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से CH2COH और CH2COH इस प्रकार से आपको सक्सेनिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अनसैचुरेटेड जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके रिडक्शन के द्वारा भी अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की डिफरेंट यहाँ पर मेथड आपने स्टडी की है। जैसे फर्स्ट है डायोल्स के द्वारा, और डायोल्स के द्वारा भी अपन कर सकते हैं, डाइसाइनाइड्स के द्वारा भी अपन इसको कर सकते हैं, और हेलोजन सब्स्टिट्यूट मोनोकार्बोक्सिलिक एस्टर है उसके द्वारा भी अपन इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, और फ्रॉम अनसैचुरेटेड रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा भी अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके द्वारा अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी रिएक्शन है और इसकी और भी केमिकल्स रिएक्शन है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।